हाय दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल रूटीन एंड रिव्यू में। तो आज मूवी का एक रिव्यू करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हम करते हैं कि क्या हो अगर आपको एक ऐसी मेडिसिन मिल जाए जो आपका माइंड 100% शार्पनेस और जीनियस बना दे। नहीं नहीं, मैं लूसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लिमिटलेस की, जो बिल्कुल लूसी की कॉन्सेप्ट में बेस है। आपको लगेगा लूसी, लेकिन ये लूसी से भी 2 कदम आगे है। जिसमें एक सिंपल सा आदमी एक छोटी सी गोली खा के बन जाता है दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान। मूवी का नाम है एक लिमिटलेस। जो एक साधारण सा आदमी जो एक नॉवल लिख रहा होता है और वो हर बार फेल हो जाता है, उसकी नॉवल चल नहीं पा रही है और उसकी जॉब चली गई है। और जब वो आदमी बन जाता है जीनियस, फिर शुरुआत होती है एक नए सफर की। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं ब्रैडली कूपर, जो इस मूवी बने हैं एडी मोरा। एडी एक फेल बुक राइटर है जिसकी जिंदगी बिल्कुल बिखरी हुई है, उसको कोई पसंद नहीं करता है और उसकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल उतार चढ़ाव है। वो इतना होपलेस हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़ के चली जाती है। कैरियर खत्म, पैसा खत्म, लाइफ बढ़ रही है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक पुराने पहचान वाले से और वो उसे देता है एक ट्रांसपेरेंट गोली जिसका नाम है NZT48। और मूवी इसी की बेस पे है। ये NZT48 का पावर क्या है, ये क्या काम करती है, ये हम अभी आगे देखेंगे। वो छोटे छोटे बड़े से बड़े हर तरह के क्यूब 1 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। वो उसको हर वो चीज़ याद आ जाती है उसने जो भी कभी पढ़ी हो बचपन में। अगर उसने क्लास 1-2 में भी अगर कोई चैप्टर पढ़ा था तो उसको अभी तक वो सारा याद आ जाता है। उसकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या होगा, वो भी वो गैस कर सकता है। उसको शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज आ जाती है। और जो बुक वो महीनों और सालों से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है और उस बुक कंप्लीट ना करने की वजह से उसको जॉब भी चली गई, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़ के चली गई, एक हैप्पी मैरिड लाइफ हेल हो गई थी। वो सिर्फ 2 घंटे में वो बुक कंप्लीट कर जाता है और वो बुक कंप्लीट होने के बाद इतनी सक्सेस मिल जाती है उसकी कि हर जगह एडी का ही नाम था। अब NSG48 की उसको लत पड़ गई है और उसके बाद कुछ ही टैबलेट बची है। वो क्या करता है, अब वो समझ चुका था कि उसको सक्सेस होना है तो किस तरह से सक्सेस होना होगा। वो टैबलेट खाता है, अपनी पावर का यूज करता है और सारा पैसा बिटकॉइन थ्रू अपना पैसे को स्केल अप कर रहा है। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है उस शहर के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन, विलेन, डॉन, हम कोई भी नाम कह सकते हैं, जिनका नाम है कॉल वैन डून। मेडिकेशन। वो एडी को हायर करने की कोशिश करते हैं। अब एडी उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। अब इसमें भी ये डार्क साइड है, जैसे लास्ट मूवी मैंने बताया था के साथ हुआ था, वैसे इसमें भी ये एडी के साथ होता है। अगर वो टैबलेट उसको नहीं मिली तो उसकी पावर चली जाती है, वो परेशान हो जाता है और उसको जब तक दूसरी डोज नहीं मिलती है, जब तक वो हेल्पलेस हो जाता है। दूसरी डोज नहीं मिलेगी तो वो बैकआउट हो जाता है, परेशान हो जाता है और मेमोरी लॉस हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात है, इस गोली के पीछे और भी लोग पड़े हुए हैं और यहीं से मूवी एक नया मोड़ लेती है। और उन लोगों को ये पता चल गया है एडी का सीक्रेट। अब जो लोग उस टैबलेट के पीछे पड़े हैं वो अब एडी के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि एडी मिल गया तो टैबलेट भी मिल जाएगी। अब ये साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी अब बन जाती है सर्वाइकल मूवी। वो अपने आप को कैसे बचाता है, कैसे आगे होता है, ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। एडी को अब समझ आ चुका था कि अगर ये NZT48 के पे डिपेंड रहेगा तो उसकी लाइफ कभी भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि ये मेडिसिन उसके पास लिमिटेड है। तो अब वो क्या करता है, वो मेडिसिन लेके वो उसका जब माइंड शार्पनेस से काम करता है तो वो सोचता है कि अब मैं इसका इम्प्रूव वर्जन बनाऊंगा और वो लग जाता है उस मेडिसिन का इम्प्रूव वर्जन बनाने में। वो इतना पावरफुल हो गया है क्योंकि इम्प्रूव वर्जन में उसके ना वो हेल्पलेस होता है, ना वो उसका बैकआउट होता है और ना ही उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, क्योंकि उसने उसका सक्सेस वर्जन बना लिया है। अब वो पॉलिटिक्स में एंट्री लेता है और फिर बन जाता है उस शहर का सबसे पावरफुल इंसान। और मैं ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा, लेकिन बस मैं इतना ही हिंट दूंगा कि अब उसको किसी भी टैबलेट की ज़रूरत नहीं है और अब वो उसकी लाइफ एक स्मूथली वर्क कर रही है या स्मूथली चल रही है। तो क्या आईडी बना पाएगा, तो बस देखते हैं। एंडिंग मैसेज में मैं ये कहूँगा, क्या इस मूवी हमें यही मैसेज देती है कि हमें एक अनलिमिटेड पावर मिलनी चाहिए या हमें एक लिमिट में रहना चाहिए।
क्योंकि ये लिमिट ही तो हमें सिखाती है कि हम इंसान हैं। लिमिटलेस एक साईफाई थ्रिलर एडवेंचर मूवी है, सर्वाइकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सर्वाइकल भी देखने को आपको मिलेगा। ये मूवी हमें ये मैसेज देती है क्या हम अपनी माइंड पावर से, अगर हमारा माइंड 100% यूज हो रहा है और हम उसको कहीं पर लगा सकते हैं तो अच्छाई में लगाते हैं या बुराई में लगाते हैं, ये हम पे ही डिपेंड करता है। आपको भी एक ऐसी दिमाग हिला देने वाली मूवी चाहिए तो नेक्स्ट रिव्यू जो करने वाला हूँ वो तो आपको मजा ही आ जाएगा, जो हमारे इस कॉर्नर में आप आई बटन पे देख सकते हैं। अगर बात करें कि मूवी की एक्टिंग की, तो असली इस मूवी में एक्टिंग ब्रैडली कूपर ने की है। जब वो होपलेस होता है, जब उसकी वाइफ चली जाती है, जब उसका माइंड काम नहीं करता है, या जब उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, तो उसकी एक्टिंग बहुत ही जोरदार कमाल की है कि मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, NHG48 लेने के बाद वो अपने आप को जो चेंज करता है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ उसकी उस टाइम की जो रिएक्ट कर रहा होगा, जो वो रोल कर रहा होगा, उसके हिसाब से ही होती है। कुछ भी दाएं बाएं नहीं, सीधे फोकस उसका मूवी के कैरेक्टर में। अगर हम मूवी की रन टाइम की बात करें तो आपको लगेगा कि रन टाइम थोड़ा सा और होना चाहिए, क्योंकि मूवी कहीं पर भी आपको बोर नहीं करती है। एक बार स्टार्ट हो गई तो ऐसा लगता है कि बस मूवी चलती ही रहे। हाँ, टाइम हो जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कब मूवी का टाइम पूरा कंप्लीट हो गया। अगर मूवी की बात करें तो काफ़ी एंटरटेनिंग है।